लेकिन इनकी जो फीड है मतलब महंगा है, तकरीबन 350 का पड़ जाए। फिर अगर कभी कोई दवाइयाँ वगैरह मंगाओ उसकी अलहदा से होती है। तो इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है स्टेट का? नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूं हारिस और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो आप लोगों में से कुछ लोगों को आइडिया होगा कबूतरबाजी के शौक़ का, और आप लोगों में से कुछ लोग फेमिलियर भी होंगे जो लोग पाकिस्तान में हैं कि कबूतरबाजी से जो लोग अटैच हैं उनका कितना एक शौक़ है। लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि अमेरिका में रहते हुए कबूतरबाजी का शौक़ कैसे पूरा किया जा सकता है या पॉसिबल भी है कि नहीं? तो मेरे एक रिलेटिव हैं यहाँ पर जिनकी तरफ मैं आज आया हूँ, और मैं बहुत शौक़ रह गया उनका इस शौक़ देख के कि कबूतरबाजी का शौक़ जो कि पाकिस्तान और इंडिया या बांग्लादेश का लोकल शौक़ है वो उन्होंने अमेरिका में पूरा किया। ऑलमोस्ट 400 के करीब कबूतर उन्होंने यहाँ पे रखे हैं। और किस तरह से वो लाए, मोस्टली कौन सी ब्रीड है, मुझे तो देखने में पाकिस्तानी लग रही है। तो मैंने सोचा एक बहुत अच्छा व्लॉग होगा अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और उनका थोड़ा सा इंटरव्यू करूँ कि कितना महंगा ये शौक़ है। तो ये एक सेटअप है, ये मेरे अंकल हैं, तारिक अंकल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। तो ये जो आपका सेटअप है माशाल्लाह से, तो मेरी ऑडियंस जो है मोस्टली इंडियन पाकिस्तान से जी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं ऑडियंस के लिए कि ये शौक़ अमेरिका में कैसे पूरा कर सकते हैं, कितना महंगा शौक़ है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कितने साल से आप यहाँ पे हैं, और ये कबूतर किस तरह से आपने इकट्ठे किए? ऑलमोस्ट 400 के करीब आप बता रहे हैं। ये काफ़ी महंगा शौक़ है, और इस असल में ये है जगह का, आपके पास जगह होनी चाहिए। अगर आपके पास जगह है ना तो फिर कर सकते हैं। तो मैं पहले जैसे अपार्टमेंट में रहता रहा, फिर एक हाउस में था पिस्काटवे में, तो वहाँ पे तो जगह नहीं थी बिल्कुल। जब हमने ये जगह ली तो यहाँ पे मैंने कहा ये खुली जगह है, यहाँ पे कोई इस तरह का शौक़ करे। तो बचपन में हमें काफ़ी शौक़ था कबूतरों का पाकिस्तान में, तो मैंने कहा कि ये कबूतरों का, फिर मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से बात की, उनका एक दोस्त था तो उसने मुझे 10 कबूतर दे दिए शुरू में। तो फिर उसके बाद मैंने कहा और देखूं कोई कबूतर। फिर कनाडा में कोई एक मिल गया, वहाँ सरदार था, तो उससे बात की, उसने फिर मुझे कुछ कबूतर वहाँ से भेजे। और फिर एक और दोस्त मेरे पाकिस्तान में मेरे एक थे रिश्तेदार सुहेल अंसार खान, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये कोई हैं शफीक खान वर्जीनिया में होते हैं, ये आपकी मदद करेंगे। उनसे बात की तो वही वर्जीनिया में कोई उनका जानने वाला था, उसके पास कबूतर थे। मैं वर्जीनिया गया फैमिली के साथ, तो फिर वहाँ से हम 6-7 कबूतर लेके आए। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते फिर ना ये कबूतर। और कितने साल में आपने ये तकरीबन हमने 2018 में ये सेटअप बनाया था, यानी तकरीबन 6 साल हो गए। हाँ 6 साल हो गए। फिर पहले एक शेड था, उसके अंदर कबूतर रखे हुए थे। फिर मैंने कहा कि इसको ना अलहदा करें नर मादियाँ, तो उसके लिए वो बना, लेकिन वो मेरे से हो नहीं सका क्योंकि टाइम ही नहीं होता था मेरे पास। जॉब के सिलसिले में मैं होता था, मैं तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि रात को मैंने लाइट लगा के ना कबूतरों को दाना दिया। जब मैं आता था ना तो अक्सर यही होता था ना, क्योंकि मेरा जॉब के सिलसिले में मुझे कभी
लॉन्ग आइलैंड जा रहा हूँ, कभी ब्रुकलिन जा रहा हूँ, कभी क्वींस जा रहा हूँ, कभी ब्रॉन्क्स जा रहा हूँ। तो वहाँ से आते आते ना मुझे देर हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था, तो टाइम ही नहीं मिलता था, फिर उड़ाने का भी टाइम नहीं होता था। तो बस ये फिर ये कबूतर जो थे वहाँ पे जिस जगह वो मैंने सेटअप बनाया था, लेकिन वो कबूतर ज़मीन पे ही अंडे देना शुरू कर देते थे। तो वो कभी कभी मैं उठा के फेंक देता था, कभी मौका नहीं मिलता था तो वो बच्चे निकल आते थे। तो एक्सट्रीम वेदर्स में इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, जहाँ यहाँ पे स्नो भी है? एक्चुअली एक्सट्रीम वेदर का मैंने शुरू में ना हीटर वीटर लगाए थे, अभी भी लगे हुए हैं इसमें, लाइट का भी इंतज़ाम किया हुआ है। तो फिर ये हुआ कि ये किसी ने मुझे कहा कि ये जो हम दाना देते हैं ना, इसमें 10 किस्म के सीड्स होते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो जो 10 सीड्स हैं ना, उसकी वजह से कबूतरों की अपनी गर्मी भी होती है। तो वो उन्होंने कहा कि बस पानी ही नहीं होना चाहिए और ये क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होनी चाहिए। तो वो मैंने कंट्रोल किया उसको काफ़ी, लेकिन फिर भी कभी कभी ये बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं कबूतर। तो इनकी मेंटेनेंस पे कितनी कॉस्ट आती है आपकी पर मंथ? मेंटेनेंस पे तो नहीं, वो तो मैं खुद ही करता हूँ। लेकिन इनकी जो फीड है मतलब महंगा है? तकरीबन 350 का पड़ जाता है। फिर अगर कभी कोई दवाइयाँ वगैरह मंगाओ उसकी अलहदा से होती है। तो इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है स्टेट का? नहीं है अभी सही तक कोई नहीं आया। और वैसे एक पेयर या एक कबूतर आप बता रहे थे $100 का है? मैंने जब लिए हैं शुरू में ना, तो $100 के कनाडा से लिए हैं, लेकिन वो फिर जब वहाँ से आते हैं ना, तो उसके लिए स्पेशल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके इंजेक्शन लगते हैं उनके, और फिर मेल से आते हैं कबूतर। तो वो कभी कभी डिलीवर करते हैं, कभी डाक ये पोस्ट ऑफिस से जाके लेने पड़ते हैं उनसे। तो वो जो होते हैं ना $50 पर कबूतर जो है ना, उसके एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो $150 का एक पड़ता है। तो अभी आपने क्या सोचा है, इस काम को बढ़ाना है या अभी आप सेल भी करना चाह रहे हैं कुछ कबूतर? अगर कोई व्यूअर अप्रोच करना चाहें? कोशिश ये है कि इससे अच्छे जोड़े बन जाएं और उनके बच्चे जो है ना वो मैं उड़ाऊं। सही है सही है। तो अपने ये शौक है कि क्योंकि बचपन में हम कभी कभी पकड़ लेते थे अच्छे कबूतर, वो सुबह उड़ाते थे, शाम को आ रहे होते थे। तो इसी तरह से दिल चाहता है कि यहाँ पे भी इसी तरह से ना सुबह हम उड़ाएं और शाम को बैठ के देखें कि कितने बजे कबूतर बैठे। मुझे तो खैर ये बहुत अच्छा लगा आपका, क्योंकि पाकिस्तान में तो देखा था, बट अमेरिका में यहाँ पे मैंने किसी के घर में इतना बड़ा सेटअप नहीं देखा। 400 कबूतर ऑलमोस्ट। और ये नहीं पता कि 400 हैं, 300 हैं, गिने नहीं जाते कबूतर, इतने सारे हैं। चलें, अगर किसी और को भी कोई मालूमात चाहिए होगी तो मैं आपका नंबर इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आपको रीच आउट करेगा। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। तकरीबन 400 कबूतर हैं और $40,000 का बहुत महंगा शौक़ है, तो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि जो अफोर्ड कर सकता है वो करे, जिस तरह से आपको अंकल ने भी बताया। बट अमेरिका में मैंने पहले ऐसी चीज़ कभी भी नहीं देखी, ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। तो अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, तो आप इनसे अप्रोच कर सकते हैं। न्यू जर्सी में इस टाइम तकरीबन 400 कबूतर हैं यार, और एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ थी मेरे लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।